जिले के कादीपुर में श्री बागेश्वर धाम सरकार विराजमान है और यहाँ पर विराजमान हनुमान ला के दर्शन करने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। कादीपुर के हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए लोग बागेश्वर सरकार के दरबार में भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये श्री बागेश्वर सरकार की भागवत कथा का रसपान भी कर रहे हैं। यहाँ पर कादीपुर के हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और उनके द्वारा मनौती का नारियल भी यहाँ पर समर्पित किया गया है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर 7 दिनों में पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर उन्होंने मनौती का नारियल भी बांधा है और अपनी मनोकामनाएं भी मांगी है। श्री बागेश्वर सरकार का दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, तो कादीपुर के हनुमान जी महाराज के मंदिर की परिक्रमा करके लोग अपनी मनौती को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मेले जैसा माहौल है। मालूम हो कि जहाँ पर भी बागेश्वर सरकार पहुँच जाते हैं वहाँ पर मेले जैसा माहौल हो जाता है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच करके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार के साथ कादीपुर के हनुमान जी महाराज के दरबार में भी भक्त अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा और भक्ति के साथ जुट रहे हैं। इसके साथ ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। श्री बागेश्वर सरकार के दरबार में सम्मिलित हुए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा श्री बागेश्वर सरकार का दर्शन किया गया। यहाँ पर लोग दिन और रात श्री बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। धूप में घंटों खड़े रह करके श्री बागेश्वर सरकार का इंतज़ार करते हैं, तो वहीं बागेश्वर सरकार जब पहुंचते हैं तो भक्तों की मनोकामनाएं वैसे ही पूरी हो जाती हैं जैसे अपने भगवान का दर्शन करने से पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर जब हमने भी पहुँच करके श्री बागेश्वर सरकार का दर्शन करने वाले लोगों का नज़ारा देखा तो लोग बड़ी आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे नज़र आए, श्री बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए लालायित नज़र आए। जैसे ही बागेश्वर सरकार यहाँ पर पहुँचे, जयकारों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। तो वहीं बागेश्वर सरकार की अनुमति से हम लोगों ने जब बागेश्वर सरकार से विभिन्न सवालों को रखा तो उन्होंने सहजता के साथ उन सवालों के जवाब भी दिए। इन सवालों में सनातन धर्म की रक्षा सहित दमोह जिले के मंदिरों के आसपास फैले अतिक्रमण सहित अन्य सवालों पर भी श्री बागेश्वर सरकार से सवाल किए। तो वहीं उनकी शादी को लेकर के भी बागेश्वर सरकार से पूछा तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। सभी सनातनियों को यही संदेश है कि आप सब मानवता के चरित्र के निर्माण पर कार्य करें और सभी सनातनी एक होकर के हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आएं, ताकि सनातनीय संस्कृति का बहुप्रचार संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो सके। हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े और भारत विश्व गुरु बने। गुरु जी, आदिवासियों के बीच कथा की आपने घोषणा की है जी। कैसे विचार आया, क्यों कर ऐसा कुछ कहा, क्योंकि अभी तक इस तरह का विचार किसी के मन में नहीं आया? यूँ मान करके चलिए श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा। दूसरी, अगर लोकाचार में आप मान करके चलें तो दास के मन में ऐसा भाव आया कि बड़े बड़े महापुरुषों और बड़े बड़े आचार्यों की कृपा से ऐसा मन में प्रेरणा आई कि जिन्हें वास्तविक ज़रूरत है कथा की, उनके बीच जाना चाहिए। और अगला अगर सनातन धर्म में विखंड करने का अगर टारगेट होगा
तो जनजातीय समूह आदिवासियों के ऊपर होगा, उन्हें मिटाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए, सनातन से दूर करने के लिए। तो हनुमान जी ने ऐसी अंतरंग प्रेरणा दी, उनके बीच जा कर के उनकी अलग तेज, राम की अलग जगावें और उनका भाव राम जी से और दृढ़ करें। पंडित जी, आपका दमोह वालों को क्या आशीर्वाद देके जाएंगे? दमोह वालों को सब बड़े प्यारे हैं, खूब यहाँ हर्ष उल्लास है। यही आशीर्वाद है कि बहुत जल्दी रुक्मणी मंदिर बनवे और दमोह में बहुत ज़्यादा गौ माता को काटा जाता है। तो यही हम निवेदन करेंगे आप सबसे हाथ जोड़ करके कि ये सब बंद हो गए, बूचड़ खाने बंद हो गए। बहुत से लोगों की आपसे आशा है कि भारत को बंद कर दी, उसको लेकर आपके द्वारा कई बार निवेदन किया गया है, जी, तो उस पर लेकर कई लोग शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर वहाँ अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए, और जब बहुत लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि बहुतायत मात्रा में लोग एक ही बात बोल रहे हैं। उस अतिक्रमण को हटना चाहिए। जब राम जी मुक्त हो गए हैं, राम जी की भूमि जो थी वो मुक्त हो गई है और वहाँ मथुरा की तैयारी चल रही है, तो फिर यहाँ पर बांदकपुर धाम की तैयारी क्यों ना हो, वो होनी चाहिए। गुरु जी, क्षमा सहित सवाल, शादी को लेकर के चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत व्याप्त हैं। चलते, गुरु जी ने आज्ञा दी, माता पिता जी ने आज्ञा दी, अभी हमारा कोई विचार नहीं है। भविष्य में जो भी गुरु आज्ञा तो मिल ही चुकी है, भविष्य में जैसा भी लगेगा या गुरु जी की पुनः कृपा होगी तो निश्चित रूप से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी हमें सनातन की सेवा करनी है और करते रहेंगे। अभी केवल हमारा ध्येय यह है कि पूरे हिंदू सनातनियों को एक करके राम की अलग जगाएं। पत्रकारों के लिए संदेश? सभी पत्रकारों की बुद्धि ठीक रहे, खूब उन्नति करवें, और हम यही कहेंगे कि जीवन में उसका साथ सभी पत्रकार महोदय जरूर दें, जिनको बहुत आशा है आपसे। सत्य का साथ दें। सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं। आप सब परेशान जरूर होंगे, सत्य बोलेंगे तो हमें भी परेशान होना पड़ता है, पर परास्त नहीं होते हैं, क्योंकि युगल सरकार और राघव सरकार हमारे साथ हैं। यही सब अनुयायी हैं आपके, आपसे मिलना चाहते हैं, आगामी समय के क्या कार्यक्रम है? आगामी समय में 8 मई से 16 मई तक बीना मध्य प्रदेश में श्री राम कथा का आयोजन है, जिसमें 2 दिवस का बिना टोकन नंबर का सामूहिक श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा का दरबार है, जो दरबार 10 और 11 मई को वहां लगेगा। इसके बाद में इंदौर मध्य प्रदेश में 20 मई से 27 मई तक हमारे परम स्नेही बागेश्वर धाम के कृपाभाज रमेश मंदोला जी वहाँ पर आयोजन करवा रहे हैं। तो वहाँ पर भी राम कथा का आयोजन है, वहाँ भी 2 दिवस का दरबार है, 23 और 24 मई का। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी होती रहेगी।